कुछ पल के लिए हम अपने को भूल जाएं कि हम कौन हैं। अपना अभिमान त्याग करके, अपना अहम त्याग करके कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूं, या मैं बहुत बड़ा पदवान हूं, या मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, या मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, इन सब बातों को त्याग करके तब हमें सत्संग में बैठना चाहिए। देखिए, जो घड़ा होता है ना, घड़ा कब भरता है? घड़े को अगर हमें कुएं के जल से भरना है, पानी से भरना है घड़े को, तो घड़े को कुएं के पास झुकना पड़ेगा। घड़ा यदि नदी के पास जाए, यदि वो चाहता है कि मेरे अंदर जल भरे, तो घड़े को नदी में झुकना ही पड़ेगा, तभी उसमें जल भरेगा। अगर घड़ा कभी झुकेगा ही नहीं तो घड़ा कभी भी पानी से भर नहीं सकता। उसी प्रकार से हम जब भगवान के द्वार पर जाएं, सत्संग में जाएं, तो बिल्कुल निष्काम होकर के और खाली पात्र लेकर हम प्रभु के द्वार पर जाएं, बिल्कुल विनम्र होकर के, तो तब हमें वहां से कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होगी। और पहले से ही अगर हम भर करके जाएंगे तो भरे हुए बर्तन में पानी कहां से भरेगा भाई? जो पहले से भरा हो तो उसमें क्या भरेगा, और जो खाली होगा उसी में ही भरेगा। तो ऐसे ही हम अपने मन को लगाएं। प्रश्न उठता है कि जीवन में जो दुख है, प्रत्येक प्राणी दुखी है, प्रत्येक इंसान, चाहे वो कितना गरीब से गरीब हो, चाहे कितना बड़ा धनवान से धनवान हो, प्रत्येक आदमी दुखी है। कोई भी अपनी छाती पे हाथ धर के ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सुखी हूं, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। एक तो ये प्रश्न है कि व्यक्ति दुखी क्यों है। दूसरा ये है कि हमें भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बात आती है भक्त प्रहलाद के चरित्र से। भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। भक्तों में पहला नंबर आता है भक्त प्रहलाद जी का। भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो 12 भक्त हैं। 12 प्रकार के उनके 12 नाम हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्त और सबसे पहला नंबर आता है प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये 12 भक्त हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, वेदव्यास, अम्बरीश, भक्त अम्बरीश, सुखदेव जी, सौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांग, दार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, ये 12 प्रकार के भक्त हैं। उनमें सबसे पहला नंबर आता है प्रहलाद जी का। क्यों आता है? क्योंकि जब कथा आपको पता ही है, हिरण्यकशिपु जो राक्षस हुआ, उसके 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, संराध और प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही उनके अंदर वो भक्ति परमात्मा की थी। बचपन से ही भगवान के नाम में लगे रहते हैं। पहले से ही उनकी इस तरह की बुद्धि। और जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये तो मेरे शत्रु का भजन करता है, मेरा शत्रु विष्णु है, क्योंकि उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्यकशिपु ने बहुत रोकने की कोशिश करी प्रहलाद को कि देख, यदि तू अपना जीवन सुरक्षित चाहता है तो मेरे दुश्मन का भजन मत कर, उसका नाम मत ले। लेकिन प्रहलाद नहीं माने और बहुत कोशिश करी हिरण्यकशिपु ने मारने की, लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार नहीं पाया। हर जगह भगवान ने उसकी रक्षा करी। और अंत तो गत्वा जब स्वयं हिरण्यकशिपु मारने के लिए तैयार हो गया तो भगवान खंभ से प्रकट हो गए। खंभे से किसके रूप में? नरसिंह के रूप में, नरसिंह भगवान। और जब प्रकट हुए तो बड़े ही क्रोधित, बड़ा ही विकराल रूप भगवान नरसिंह का। नरसिंह का मतलब ही होता है
कि जो आधा नर हो और आधा सिंह हो, नर यानी कि मानव और आधा सिंह शेर। तो भगवान नरसिंह का जो मुख है वो तो शेर के समान है और जो शरीर है वो मनुष्य के जैसा है, इसलिए नरसिंह भगवान कहलाए। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, पटका और समाप्त कर दिया। लेकिन वो क्रोध नरसिंह भगवान का जो है शांत नहीं हुआ। तो तब सभी देवताओं ने भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, अब तुम ही नरसिंह भगवान का ये क्रोध शांत करो, ये बड़े क्रोधित हैं। तो प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति करी, भगवान की प्रार्थना करी और तब भगवान जो है प्रसन्न हुए, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं आज तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तूने जो मेरी भक्ति करी है, तेरे को इस दुष्ट ने बहुत तड़पाया है, बहुत कष्ट दिया है। आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं प्रहलाद। आज तू जो चाहेगा वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। आज तू अगर त्रिलोकी की संपदा मांगेगा तो मैं त्रिलोकी की संपदा भी तुझे प्रदान कर दूंगा। आज तू अगर स्वर्ग का आधिपत्य चाहेगा, इंद्र की गद्दी चाहेगा, तो मैं तुझे इंद्र की गद्दी भी दे दूंगा। बस तू एक बार बोल कि तुझे क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे ये लोभ मत दीजिए। मैं ये लोभ प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जो भक्त आपकी भक्ति करके, आपका नाम लेकर के आपसे कुछ मांगे तो वो भक्ति नहीं है, वो तो एक व्यापार है। और भक्ति में ये व्यापार कहां से आ गया? मान लीजिए मैंने आपको कुछ दिया और आपने उसके बदले कुछ मुझे दे दिया, तो ये प्रेम नहीं, ये तो व्यवहार है और स्वार्थ है, व्यापार है। तो प्रभु, मेरी दृष्टि में वो कभी भक्त नहीं हो सकता कि जो आपकी भक्ति के बदले, आपके नाम के बदले आपसे कुछ मांगता हो। मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्या सवय वर्णिक। वह सेवक भक्त नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल व्यापारी है। दक्षिण भारत के एक संत हुए, दक्षिण भारत के एक संत हुए, तो वो कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते और मंदिर में जाते तो उनका दर्शन करते, लेकिन कभी भी कुछ नहीं मांगा। किसी ने कहा कि आप प्रभु से, आप इतने गरीब हो, आपके पास कुटिया तक नहीं है, कोई धन नहीं है, मांग क्यों नहीं लेते भगवान से? तब उन संत ने कहा कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना मुझे। भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं अगर मांगू तुझे, तुझे मतलब तुझसे, पर तुम न देना मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, पहले तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मैं अगर मांगू तुझे, मैं आपसे कभी कुछ मांगने वाला नहीं हूं, और कभी गलती से अगर मैंने आपसे कुछ मांग भी लिया तो आप मुझे कभी देना मत, देने की गलती मत करना, क्योंकि मैं मजदूर नहीं हूं, मैं आपका भक्त हूं। ऐसा उन संत ने कहा, ऐसा उनका भाव। और यही भाव प्रहलाद जी महाराज का कि प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के बदले, नाम के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो निष्काम मन से आपका भजन करता हूं, आपको ही याद करता रहूंगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद बेटा, देखिए जैसे बच्चा होता है तो बच्चा माँ बाप से ही तो मांगेगा, माँ बाप से मांगेगा तो उसमें कोई व्यापार वाली है, कोई स्वार्थ वाली बात थोड़ी है। बच्चा माँ बाप से ही मांगेगा, वही देंगे। तो वैसे ही तू मेरा पुत्र है, तू मेरे से मांग। लेकिन प्रहलाद जी ने नहीं मांगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, ये बताओ कि तुम्हें मांगने से इतना डर क्यों लगता है? तुम्हारे मन में मांगने को लेकर इतना डर क्यों है, क्यों नहीं मांगते हो? तो तब प्रहलाद जी ने, महाराज ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मांगने से इसलिए डर लगता है क्योंकि अगर हमने आपसे कुछ मांग लिया, आपने हमें दे दिया,
तो फिर क्या होगा, फिर हमारी इच्छाएं जो हैं बढ़ती रहेंगी, कामनाएं बढ़ती रहेंगी, और इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता, कामनाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति दुखी क्यों है, उसका एक ही मूल कारण है, एक ही बात है कि उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वही उसको दुखी करती हैं। हमारे अंदर सुबह से शाम तक इतने विचार आते हैं, हजारों विचार आते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन उन्हीं में उलझे रहते हैं। हाँ, यह है, इच्छा करनी चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोले इतना प्लानिंग में उलझ जाते हैं, इच्छाओं में उलझ जाते हैं कि उन्हीं को सोचते सोचते जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। कहते हैं कि भिक्षा का पात्र भरा जा सकता है, भिक्षा का पात्र भरा जा सकता है, पर इच्छा का पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। एक कामना पूरी हुई, दूसरी उठ गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी उठ गई। अगर पैर में एक भी कांटा चुभा हो तो जब तक वो निकल न जाए तब तक शांति नहीं मिलती। कभी कभी हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों में भोजन फंस जाता है, और वो भोजन जब तक दांतों से निकल ना जाए तब तक जीभ को चैन नहीं मिलता, उसको निकाल कर की छोड़ती है। तो उसी प्रकार से जिसके जीवन में कामनाओं की, इच्छाओं के कांटे चुभे रहते हैं, वो व्यक्ति बोले कभी सुखी नहीं रह सकता। बहुत सारी कामनाएं हमारे मन में उठती हैं, हम सोचते हैं कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, कभी अपना घर हो तो हमको भी सुख मिले, आनंद मिले। अब कामना का कांटा चुभ गया, इच्छा पैदा हो गई, और जब तक मकान न बन जाए, घर न बन जाए, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। अब भगवान की दया से जैसे तैसे घर बन गया, गृह प्रवेश हो गया, सबको आस पड़ोस से बुलाया कि भैया हमारे घर में आना, गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। किसने कहा ये खुशी, किस बात की है ये आनंद? तो बोले घर मिल गया, जो मन में इच्छा थी वो पूरी हो गई, वो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, उसकी खुशी है। तो प्रश्न उठता है कि मकान तो बहुत सालों तक रहा घर, लेकिन जो आनंद था मन का वो तो 2-4 दिन में, 2-4 महीने में गायब हो गया। जो आनंद हमारे मन में उस समय रहता है जिस दिन गृह प्रवेश होता है, क्या वो हमेशा रहता है? नहीं रहा, वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो मकान मिलने का आनंद नहीं है, वो हमारे मन में जो इच्छा थी, जो कामना थी, कामना का कांटा लगा हुआ था, वो निकल गया। अब घर की इच्छा पूरी हुई तो हमारे मन में विचार आया कि भैया शहर से मकान बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो एक वाहन भी होना चाहिए। अब वाहन का, कामना का कांटा मन में चुभ गया। जब तक गाड़ी ना हो तब तक अब शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे तैसे फिर गाड़ी ली, वाहन ले लिया, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद कब तक रहा? 2-4 दिन, 1-2 साल, लेकिन फिर आगे जाकर के वो आनंद भी खत्म हो गया। और फिर तीसरी इच्छा उठ गई मन में कि गर्मी का मौसम है, एसी भी लग जाता, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। तो इस तरह से हमारी हजारों कामनाएं, हजारों इच्छाएं हमारे मन में उठती हैं, लेकिन कभी भी हमें चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। यही बात श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, यदि मनुष्य सुखी होना चाहता है, शांति चाहता है, तो एक काम करे, क्या? कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। सर्वान् कामान विहाय, यदि व्यक्ति सुखी चाहता है, सुख चाहता है, तो बोले सभी कामनाओं का त्याग करे, सभी इच्छाओं का त्याग करे, तब जाकर के वो सुखी हो सकता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अशांत मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम। तो प्रहलाद जी ने ये सब जब भगवान से कहा कि प्रभु हमारी, अगर मैं मांगूंगा तो मेरी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना,
तो नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, यदि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन जब तक मैं तुझे कुछ दे न दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला, तब तक मेरे मन को आनंद नहीं मिलने वाला, तुझे आज मांगना ही पड़ेगा। जब इस तरह से भगवान ने जबरदस्ती करी प्रहलाद से कि तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, बोले तू मेरी खुशी के लिए मांग, तेरे अंदर कोई चाहत नहीं है, लेकिन तू मेरी खुशी के लिए मांग, तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तो तब जानते हैं प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा? ऐसा मांगा जो हम कभी भूल के भी नहीं मांग सकते, कभी चाह कर भी नहीं मांग सकते, ऐसी चीज मांगी। कौन सी चीज? प्रभु ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि कामानाम यदि राशीस में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यद्यपि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यदि आज आप अपनी खुशी के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही दीजिए कि कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। मुझे यही वरदान दो कि कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही प्राप्त ना हो, पैदा ना हो, यही वरदान मुझे चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, ये भी कोई मांगना हुआ कि कोई इच्छा ही पैदा ना हो? नहीं, तुम्हें आज लेना ही पड़ेगा, मेरा आदेश है। मैं तुम्हें जो है ये सब सारी संपदा प्रदान कर रहा हूं और तुम्हारा आगे चल करके एक छत्र राज्य होगा, ये तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और तब जाकर के प्रहलाद जी ने उसको स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रहलाद जी ने यही कहा कि हम जितना मांगेंगे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कभी भी शांत नहीं होने वाली। जब हमारी इच्छाएं, जितनी हम इच्छा कम करेंगे उतने ही हम शांत रह सकते हैं। व्यक्ति को कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती, कितना भी आ जाए, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी बड़ा अरबपति खरबपति हो, वो भी और चाहता है, उसकी भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो इसी प्रकार जीवन में हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जिस दिन हम संतोष रूपी धन को प्राप्त कर लेते हैं, संतुष्टि हमारे मन में आ जाती है, उस दिन हम सुखी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें जो भी दिया है हमारी हैसियत से ज्यादा दिया है, हमारी काबिलियत से हमें ज्यादा दिया है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। हमारा ध्यान किस पर जाता है? कि जो हमारे से ऊपर है, ऊपर वाले पर नजर जाती है कि अरे इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, हमारे पास भी हो जाता। अगर हम ऊपर वाले पे नजर डालेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और अगर अपने नीचे वाले पे नजर डालेंगे तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। सबसे पहले तो भगवान ने हमें ये सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। लाखों लोगों के पास पैर भी नहीं है, हमें भगवान ने 2 पैर सही सलामत दिए, तो कितनी बड़ी कृपा है। लाखों लोगों के पास आंखें नहीं है, हमें भगवान ने 2 आंखें दी, देख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। लाखों के पास हाथ नहीं है, जैसे तैसे जीवन गुजार रहे हैं, तो हम लाखों लोगों से ऊपर हैं। हमें प्रभु ने जो भी दिया है हमारी औकात से ज्यादा दिया है। मेरी औकात से ज्यादा, हे दाता, मेरी औकात से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू लाख मुश्किल भी दे दाता, मुझे तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और हमें जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहें, तो जीवन में कभी हम दुखी नहीं हो सकते। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। एक बार एक महात्मा रास्ते पर लेटे हुए थे, महात्मा, तो बादशाह आ रहा था अपनी सेना के साथ। तो बादशाह की सेना आ रही थी आगे आगे, उन्होंने सैनिकों ने देखा कि कोई महात्मा बीच रास्ते पर लेटा है। तो उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी,
यहां से हट जाओ, हमारे बादशाह आ रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा बादशाह से कह देना कि शहंशाह आराम फरमा रहे हैं रास्ते में। अब बड़े चक्कर में पड़ गए सैनिक। बादशाह के पास में गए, बोले महाराज रास्ते में तो एक शहंशाह लेटा हुआ है, अपने को शहंशाह बताता है, हटता ही नहीं। बादशाह खुद चल के आया और कहा हे बाबा तुम कौन हो? तो महात्मा ने पूछा आप कौन हैं? तो बोले मैं बादशाह हूं, मुझे नहीं जानते, मैंने इतने देशों को जीत लिया। तो बोले आप कौन हैं? बोले मैं शहंशाह हूं। बोले शहंशाह कैसे हुए? तो महात्मा ने बोला आप बादशाह कैसे हुए? बोले मैं बादशाह इसलिए हुआ कि मैंने बहुत सारे देशों को जीत लिया, 2-4 देश और बचे हैं उनको भी जीत लूंगा तो मैं भी शहंशाह हो जाऊंगा। तो बोले शहंशाह हो जाओगे, अभी आप बादशाह हो, जब 2-4 देश जीत लोगे तो क्या करोगे? बोले शहंशाह बन जाऊंगा। अच्छा, तो जो बोले जब शहंशाह बन जाओगे तो फिर क्या करोगे? बोले जब शहंशाह बन जाऊंगा पूरा राज्य मेरा हो जाएगा और फिर आराम से चैन की नींद सोऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा वो चैन की नींद तो मैं अभी से सो रहा हूं, वो आराम तो मैं अभी से फरमा रहा हूं। तो तब बादशाह को कहा कि राज्य को हासिल करने में, सब कुछ जीत लेने में शांति नहीं है, शांति उसी को है जिसके मन में संतुष्टि है, संतोष है। इसलिए कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछ न चाहिए सो ही साहंसाह, जिसको कछ न चाहिए सो ही साहंसाह। फिकर सबको खा गई, फिकर होती है ना, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और जो फिकर की फाकी करे वाको नाम फकीर। फकीर किसको कहते हैं? बोले जो फिकर की फाकी करके खा जाए, फिकर की चिंता की फाकी करके हाथ में लेकर के खा जाए, उसी को फकीर कहते हैं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, फिकर की फाकी करे वाको नाम फकीर। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला कि जितना हम अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को कम करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। और दूसरी बात ये कि भगवान से हम क्या मांगेंगे? भगवान से, अरे भगवान को क्या हम पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कभी कभी हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमने भगवान से इतनी आस लगाई थी, इतनी इच्छा करी थी, ये भगवान ये मिल जाए तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा अगर मेरी इच्छा पूरी कर दी। जैसे कि भगवान हमारी मिठाई के भूखे होंगे कि मिठाई चढ़ाएगा तब मैं तुझे ये दूंगा। तो ये हमारी सोच है, हमारा विचार है। लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम भगवान से जो मांगते हैं अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो समझना वही हमारे लिए अच्छा है। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो हमें जितना हो सके निष्काम भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा इसके मांगने के या इस तरह के कामनाओं की, इच्छाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यही इस जो है कथानक का सार है, निष्कर्ष।